बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने थे, तो उससे पहले मैं कुछ रिवीजन करा दूं। नंबर वन, मैंने आपको बताया था कि अगर जहां भी मास आ जाए तो वहां आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर किलोग्राम पहले से मौजूद है तो किलोग्राम को नहीं छेड़ना। अगर ग्राम में है या किसी और उसमें दिया हुआ है तो उसे कन्वर्ट करके किलोग्राम में कर लेना है, फिर आपका आंसर बेहतर आएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ असूल हैं। नंबर वन, आपने सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है। नंबर टू, आपने फाइंड लिखना है। नंबर थ्री, तीसरे नंबर पे जो आपने गिवन डाटा लिखा है उसकी यूनिट्स देखनी है। क्या ये सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर हैं? क्या आपको टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है या घंटे में दिया हुआ है? इंटरनेशनली लेवल के ऊपर टाइम सेकंड्स में देखा जाता है। तो अगर आपका न्यूमेरिकल जो है वो घंटे के अंदर दिया हुआ है और के अंदर दिया हुआ है तो आपने फौरन कन्वर्ट करके सेकंड में कर लेना है। सिवाय मैस के, मैस जो है वो किलोग्राम में ही होना चाहिए, किलो की वैल्यू वहां पुट नहीं करेंगे। अक्सर स्टूडेंट मैस के अंदर किलो की वैल्यू पुट करते हैं और वहां कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले न्यूमेरिकल्स के गिवन डाटा को कन्वर्ट कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। न्यूमेरिकल के दौरान अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। चलते हैं जी पहली एग्जांपल की जानिब। तो मेरे पास पहली एग्जांपल है जी जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर है। ग्राफ वाले तो मैं नहीं करा रहा, तो यहाँ मैं पहली एग्जांपल देख रहा हूँ। एग्जांपल है 2.3। लिखा हुआ है एन ईगल डाइव्स टू द ग्राउंड अलोंग आ 300 मीटर पाथ। वो कहता है कि भाई एक उकाब है, वो 300 मीटर लंबे रास्ते के ऊपर डाइव लगाता है, मतलब गोता लगाता है पानी के अंदर, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है उसकी कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी v से जाहिर करेंगे हम इसे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस, यानी फासला तय करने में उसे कितना वक्त दरकार होगा। वक्त को t से जाहिर करते हैं, तो t आपने मालूम करना है। अब सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिख लेना है। गिवन डाटा में 300 मीटर पाथ, पाथ कहते हैं रास्ता, रास्ता होता है लंबाई के अंदर या डिस्टेंस के अंदर। d से भी जाहिर कर सकते हैं, s से भी जाहिर कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर डिस्टेंस की बात करें तो s लगा दें, डिस्प्लेसमेंट की जिक्र करें तो आपने d लगा देना है। s की वैल्यू है 300 मीटर और साथ में जो स्पीड दी हुई है, स्पीड को v से जाहिर करेंगे। v जो है वो 60 मीटर पर सेकंड है। ये गिवन डाटा के अंदर आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड टी मालूम करना है। टी के आगे सवालिया निशान। सॉल्यूशन के में सबसे पहले चेक करेंगे, आपके पास दो चीज़ें दी हुई हैं। एक डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो आपको जो उसने गिवन डाटा दिया हुआ है वो भी मीटर के अंदर दिया हुआ है। नंबर टू, दिया हुआ है वेलोसिटी यानी स्पीड, स्पीड मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है, तो ये भी आपको हल करके दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है? इसका फार्मूला लगाना है। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम आपने मालूम करना है। टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेलोसिटी इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब आपने डाटा इनपुट करना है, तो ये आ जाएगा एस की जगह आ जाएगा या डिस्टेंस डी की जगह आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 60 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास जो भी आएगा, तो आपने आंसर किस में लिखना है? सेकंड में लिखना है। तो अपना कैलकुलेशन के दौरान अगर आप इस यूनिट्स लिख देते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। यूनिट्स नहीं लिखते
तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, लेकिन लास्ट में जाके जो चीज़ हमने मालूम करनी होगी उसकी यूनिट लिखनी लाजमी है। ये थी फर्स्ट एग्जांपल।